मैं एक साथ 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। आज एक खबर आई कि यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने एक दलित समाज की बच्ची की हत्या कर दी। ये पुलिस का बयान है, पीड़ित परिवार का भी ये बयान है। दूसरी खबर है, ये देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। ये पुलिस वालों को यूपी में डांट रही है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया। गुंडे कह रहे हैं कि बच्ची को उठा के ले जाएंगे, इतनी हैसियत हो गई। ये तीसरी तस्वीर है जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं। उड़ीसा में एक एससी समाज की बच्ची के साथ रेप हुआ और उनके मुंह पर गंदगी डाल दिया गया। चौथी तस्वीर मणिपुर की, आप सब जानते हैं आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ किस तरह से गैंग रेप हुआ था। अब मैं एक एक करके पुलिस की भूमिका बताऊंगा। सबसे पहले मणिपुर, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है। आदिवासी की बात कोई करने वाला है नहीं, तो वहाँ का तो मसला ही छोड़ दीजिए, सब जानते हैं। अब आपको ले चलते हैं उड़ीसा। अब उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, कोई खबर की चर्चा नहीं है, टीवी अखबार में भी खबर नहीं है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, आदिवासी महिला है। क्या होगा? आरोपी अगर ओबीसी हुआ तो भी चर्चा नहीं होगी, जनरल हुआ तो भी चर्चा नहीं होगी, अगर मुस्लिम आरोपी निकला तो जम के चर्चा होगी इसकी। ये मैं जानता हूं, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। अब दूसरी ये वीडियो सुनिए, अनुप्रिया पटेल है, यूपी में है। अभी तक क्या हुआ भाई? एफआईआर दर्ज हो गई? नहीं, कुछ नहीं। क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, बताइए। और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे, किसी बच्चे को उठा के ले जाएंगे? कहाँ है जीरो टॉलरेंस, मुझे बताइए। यूपी में पुलिस एक्टिव तभी होती है जब मामला पीड़ित जो है वो किसी कम्युनिटी का हो, मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो। आरोपी समाजवादी पार्टी का होना चाहिए, उसकी पार्टी का नेता हो या यादव हो, तो जमकर पुलिस एक्टिव होती है। इसका एक पॉलिटिकल सिंड्रोम भी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली। हाल के दिनों में लगातार डॉक्टर अंबेडकर, पीडीए, एससी एसटी ओबीसी की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो एससी एसटी ओबीसी का वोट उधर शिफ्ट हुआ है, मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ है, और वो बड़ी एक अजय बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहाँ फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई जा रही है। यूपी पुलिस का एक ट्रेंड और समझिएगा, अगर आरोपी मुस्लिम हो और पीड़ित दलित हो या ओबीसी हो या आदिवासी हो, तब भी खूब एक्टिव होती है, क्योंकि बटेंगे कटेंगे के नारा वहीं चल रहा है। तो मुस्लिम एजेंडा भी किस पार्टी के डिस्कोर्स में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो यूपी में पुलिस तभी एक्टिव होती है जब आरोपी या तो समाजवादी पार्टी का हो या फिर मुस्लिम हो। अदरवाइज अनुप्रिया पटेल हो, मंत्री हो, या पीड़ित दलित हो, हाथरस हो जाए, कस्टोडियल डेथ हो जाए, कोई मतलब नहीं है। अब तो सवर्ण समाज के लोग भी मारे गए कस्टोडियल डेथ में। आपने देखा ही कैसे योगी जी उससे मिले। इससे पहले भी एक एनकाउंटर में एप्पल के सीईओ मारे गए थे। तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति में पुलिस सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाती है जब मामला समाजवादी पार्टी वर्सेस दलित हो या दलित वर्सेस मुस्लिम हो। एक बुलंदशहर के पेपर की कटिंग देखिए। अखबार में जातिवादी मनुवादी पत्रकार ने ही लिखा, इस तरह की घटना हुई है, मुस्लिम समाज ने बारात रोक दिया। वहीं उसी खबर में सिटी एसपी कह रहे हैं कि नहीं, दोनों की, मुस्लिम समाज की बारात आई हुई थी, लेकिन ये है कि यूपी में जातिवाद है, घनघोर जातिवाद है। अभी हाल ही में वाल्मीकि समाज के एक शख्स को शादी के लिए पंडाल ही नहीं दिया गया, देकर रद्द कर दिया गया। अभी मध्य प्रदेश में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया। आप सोचिए, अब मीडिया में एक और खबर, मध्य प्रदेश में एक दलित समाज के शख्स जो हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। एक जनरल कैटेगरी का जातिवादी वहाँ गया, उनके साथ गाली गलौज की। वैसे तो उन्होंने पुष्पा वाले अंदाज में, असली पुष्पा दिखे। उन्होंने कहा कि गर्दन कट जाएगा लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। मीडिया ने वो खबर नहीं चलाई, उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई आज तक पता नहीं है। लेकिन यूपी में अगर वो आरोपी कोई एससी ओबीसी होता या मुस्लिम होता तो अब तक टंग गया होता। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पुलिस क्या जाति देखकर कार्रवाई कर रही है और क्या पॉलिटिकल एजेंडे के लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोग पहले से ही जातियों में बटे हैं।
जैसे जैसे उनके अंदर एक शिक्षा आ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, एक पॉलिटिकल अलायंस भी बना है और सपा बसपा का बीच में गठबंधन भी हुआ था। उसके बाद गठबंधन भले टूट गया लेकिन सोशल अलायंस एक बना हुआ और लोगों को लग रहा है कि जब जातिवाद मनुवाद को हटाना है तो SC ST OBC के लोगों को बियॉन्ड द पार्टी लाइन समर्थन करना पड़ेगा। और इस वजह से समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती है। लेकिन एक बात तय है कि जो ग्रामीण जातिवाद है उस पर तमाम OBC के लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, गन्ना तोड़ लेंगे, बकरी बांध लेंगे, खेत जोत लेंगे, मूछ नहीं रखने देंगे। इस तरह के जातिवाद के शिकार दलित समाज के लोग हैं और उसमें OBC के लोग आरोपी हैं, ये फैक्ट है। लेकिन जब यही SC OBC ST और किसान समाज के बच्चे मीडिया में जाना चाहते हैं, जुडिशियरी में जाना चाहते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उनके साथ भी इसी तरह का जघन्य अपराध होता है। और वो करने वाला कौन है? वो वही जातिवादी मनुवादी लोग हैं जो आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। अब सोचिए, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते, हाईकोर्ट में जज नहीं बनने देते। किसी ने ठीक लिखा है कि अगर जातिवादियों मनुवादियों को स्वर्ग का रास्ता पता होता तो वो खुद दे जाता, आपको नहीं बताता। जो आपको नौकरी नहीं करने दे रहा, आपका आरक्षण का विरोध है, कपड़ा नहीं पहनने देता है, जो कुर्सी पर बैठने नहीं देता है, जिन्होंने जाति बांट दी, जाति के हिसाब से आपको काम दे दिया, वो आपको स्वर्ग जाने देगा। तो दिलीप मंडल की ही पुरानी पोस्ट की बात बता रहा हूं, मैं उनका फॉलोअर हूं, पढ़ता रहता हूं। वो लिखते हैं कि अंग्रेजों की नीति नहीं है फूट डालो और राज करो, ये जातिवादी मनुवादियों की नीति है, जिन्होंने जातियां बनाई, जातियों में बांटा। अंग्रेज के लिए था कि भारत पर राज करना है, लेकिन इन जातिवादी मनुवादी जो है वो जाति के नाम पर राज करते हैं। और इसीलिए यूपी में जब कोई दलित बनाम समाजवादी पार्टी हो तब पुलिस एक्शन में बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेती है, जब दलित बनाम मुस्लिम हो तब ज़बरदस्त एक्शन लेती है। लेकिन जब SC ST OBC बनाम जनरल हो तब पुलिस शिथिल हो जाती है, तब अनुप्रिया पटेल भी आ जाए तो भी एक्शन नहीं होता है। और SC ST OBC के लोगों के कई सारे मामले आए हैं जिसमें कस्टोडियल डेथ भी हुई है। पुलिस में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में जाति के हिसाब से लोग बैठते हैं। वहां चंद्रशेखर ने इसीलिए चिट्ठी लिखी थी कि बताया जाए। तो सोचिए, अगर यही मामला जो उड़ीसा में दलित समाज की बच्ची के साथ हुआ है वो अगर ममता बनर्जी की सरकार में होता तो मीडिया किस तरह से खबरें चलाती। कांग्रेस शासित प्रदेश में होता तो भी खबरें चलती, लेकिन बीजेपी शासित प्रदेश में है तो खबर नहीं चलेगी। तो ये मीडिया का कैरेक्टर हो गया और ये आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तब तक आप समझते रहिए कि इस देश में SC ST OBC को हमेशा जाति के नाम पर पहले लड़ाया गया, अब फिर से उनको आपस में लड़ाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक SC समाज के छात्र का आरोप है कि किस तरह से एक प्रोफेसर ने जाति की वजह से उनको प्रताड़ित किया और मारा। सोचिए, 14,000 से ज़्यादा छात्र IIT IIM से बाहर ड्रॉप आउट हो चुके हैं। इस देश में जातिवाद की जड़ें गहरी है और इसको बहुत महीन तरीके से बुना गया है। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। मैं तो खासकर जो पीड़ित समाज है, जो SC ST OBC हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनके सबके साथ जातिवाद होता है पावर सेंटर्स में, मीडिया में, नौकरी में, जुडिशियरी में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में। अभी संजू सैमसन के पिता ने क्या कहा कि मेरे बेटे का करियर धोनी, कोहली और शर्मा ने मतलब खा गए, 10 साल खा गए। ये खुद संजू सैमसन के पिता ने कहा है, जो इंडियन टीम के अभी कप्तान रहे हैं टेस्ट। कोहली भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, शर्मा भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, धोनी भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। इन लोगों पर आरोप है साफ साफ कि मेरे बेटे का करियर खा गए ये लोग 10 साल। खुद दिलीप मंडल ने लिखा है, हजारों पोस्ट लिखा है सूर्य कुमार यादव को किस तरह से 10 साल उनका खा गया। रिंकू सिंह से किस तरह 5-6 साल से पानी पहुंचवाया जा रहा था। तो इस देश में SC ST OBC के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, तब जातिवाद के शिकार होते हैं। और गांव में जो जातिवाद है उसमें सबसे ज़्यादा जो जातिवादी हैं वो वहाँ जातियाँ बनी हुई, और उसमें OBC SC ST सब आपस में एक दूसरे के साथ जातिवाद करते हैं।
लेकिन इन सब के साथ जातिवाद होता है जब ये पावर सेंटर्स में आते हैं, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। तो ये लड़ाई महीन है, जातिवाद की लड़ाई बहुत महीन है। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अब जातिवाद के खिलाफ वहाँ लड़िए जो व्हाइट कॉलर जॉब है, जहाँ मान सम्मान है, पैसा है। गांव वाला जो जातिवाद है, जो जातिवाद करेगा वो जेल जाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।